चलिए अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं दी फैमिली लेक्चर नंबर 15। और आज की क्लास के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म। ठीक है जी। चलिए जी, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म की जब हम बात करते हैं तो पहले हम पोस्ट मॉडर्न को समझ लेते हैं और फिर ऑप्टिमिज्म को भी समझेंगे। ठीक है जी। देखें, याद रखें, जब कभी भी ज़िंदगी के अंदर ये ऑप्टिमिज्म का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब दे आर आई एम सो सॉरी पॉजिटिव अबाउट समथिंग। और पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? देयर इज नो वन ट्रुथ और मेटा नैरेटिव। तो भाई जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न के हवाले से, देयर इज नो वन ट्रुथ और मेटा नैरेटिव, यानी कि कोई एक बात ट्रुथ या मेटा नैरेटिव नहीं है। और जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म के हवाले से तो हम कह सकते हैं देयर इज नो वन फिक्स फैमिली स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं बेटा? देयर इज नो वन फिक्स फैमिली स्ट्रक्चर। यानी कि इस बात को ये पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं, ये इसको एज अ स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड फैमिली स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो थ्योरी है एक्चुअल के अंदर आपको फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। आपने आज के लेक्चर को चाहें तो रट लीजिएगा, ये आपके ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट ना हो आज की थ्योरीज और आज के थ्योरिस्ट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ मीडिया द फैमिली। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म को आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। एक्चुअल में अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर, या फिर आप कह लें ग्लोबलाइज सोसाइटीज़ के अंदर, अगर हम ग्लोबलाइज सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि इसमें एक बात आती है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। यानी कि हर इंसान को मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजार सके। सही है। इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन है। पहले ज़माने के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है? इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स सोशल कोहेजन। लोगों का मिलना ज़्यादा हो गया है। जब लोग ज़्यादा मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई दुनिया के अंदर कोई और फैमिली टाइप भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा चेंजिंग एटीट्यूड्स, changing attitudes and less social stigma। लोग क्या कहेंगे आज की दुनिया के अंदर कम कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक ग्लोबलाइज होने के बाद इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के ऊपर रिलाय करने लगी है। इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के ऊपर रिलाय करने लगी। अब याद रखिएगा, हमारे पास इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि फैमिली डाइवर्सिटी को, देखो हमारे पास टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि देखो ये एक बात, किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? ये फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट करें तो हमारे पास इसमें दो थ्योरिस्ट आते हैं।
एक है स्टेसी, ठीक है, STACEY। स्टेसी का कहना यह है कि एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली। इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली। इसका ये जो आर्गुमेंट है एक मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ चुका है याद रखिएगा, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि एवरी फैमिली इज अ ऑल्टरनेटिव फैमिली। इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। यानी कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर हैं। किस हवाले से? एज पर द इंडिविजुअल डिजायर्स, ठीक है, इंडिविजुअल डिजायर्स के हिसाब से, इंडिविजुअल डिजायर्स के हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से आपके पास बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर हमारे पास स्टेसी का जो सबसे प्रोमिनेंट आर्गुमेंट है जो फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है वो ये है कि एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली। एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली। ज़िंदगी के अंदर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल एग्जामिनर को देना बनता है, पर्टिकुलरली 10 और 6 मार्क का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर ये स्टेटमेंट आ सकती है कि एवरी फैमिली इज़ एन ऑल्टरनेटिव फैमिली, जिसमें आप फैमिली डाइवर्सिटी को, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आप फिर न्यू राइट पर्सपेक्टिव को ऐड ऑन करोगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म, तो एक बात जहन में रख लें कि इनके अगेंस्ट जो हैं न्यू राइट आर अगेंस्ट न्यू राइट आर अगेंस्ट दिस पोस्ट मॉडर्न व्यू। न्यू राइट जो है इस पोस्ट मॉडर्न व्यू के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है इल्किन्स, ELKINS, ठीक है। इल्किन्स ने एक्चुअल में क्या किया था इल्किन्स ने बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स के नाम दिए थे, ठीक है। कहता है कि भाई पोस्ट मॉडर्न फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके आता है। इल्किन्स क्या लेके आता है? पोस्ट मॉडर्न फैमिली का, और उसने बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स को फैमिली में कंसिडर किया, एड ऑन किया, ठीक है। स्टेसी का आर्गुमेंट है एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली। इल्किन्स का आर्गुमेंट है पोस्ट मॉडर्न फैमिली। अब ये कहता है पोस्ट मॉडर्न फैमिली was characterized by a family that encompasses many different family forms। यानी कि बहुत सारे many different फैमिली फॉर्म्स मिलके क्या बनाते हैं? आपकी पोस्ट मॉडर्न फैमिली। इसने किन किन को ऐड ऑन किया? कहता है भाई सिंगल पेरेंट फैमिली भी हमारी क्या है? फैमिली है। फिर हमारे पास आता है, कहता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड या फिर ब्लेंडेड फैमिली, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड और ब्लेंडेड फैमिली। ये भी एक पोस्ट मॉडर्न फैमिली की फॉर्म है। फिर आगे आते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड को ऐड ऑन करता है। फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज को ऐड ऑन करता है। ये सारे वो हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप हुए हैं फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। फिर सरोगेट मदर की बात आ जाती है। फिर
अब कंजर्वेटिव्स इन तमाम टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स को अपोज करेंगे। कंजर्वेटिव्स कहेंगे भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आपकी मैरिटल इंस्टेबिलिटी का बायस है, वो नेचर की तरफ ज़्यादा यकीन रखते हैं। जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं या फिर आप फेमिनिस्ट भी हैं, वो काफ़ी हद तक जो है रिप्रोडक्शन रोल के लिए टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास आइडिया को पेरेंट का। ठीक है, को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इल्किंस ने पोस्ट मॉडर्न फैमिली के अंदर दिया था। ठीक है, तो इनके मुताबिक क्या है कि दुनिया के अंदर कोई एक नैरेटिव नहीं है, दुनिया में बहुत सारे नैरेटिव हैं और इंसान अपने एक्सपोजर की बेसिस के ऊपर इन न्यू आइडियाज़ को एक्सपोज ऑफ होता है और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो हैं वो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे डिवोर्स या फिर सेम सेक्स मैरिजेस हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज की पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ फैमिलीज रिलेशनशिप जो हो गई, मैरिज और चिल्ड्रन जो होते हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यू फॉर्म्स के साथ। ठीक है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और कुछ इसको अपोज भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तरफ क्या होता है, बुक कहती है आपकी, एट वन एक्सट्रीम those who keep old fashioned values such as marriage as a way of reinforcing a particular ethnic identity in a rapidly changing and confusing world. In the UK, Pakistani, Bangladeshi ethnicities are closest to this point. अब ये कहता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल पॉइंट। ठीक है, वैल्यूज। अब यूके की एग्जाम्पल है, इन यूके Pakistani and Bangladeshi families are best example of this old fashioned values. अब देखो ये क्या करते हैं ये लोग जो आपकी ओल्ड फैशन वैल्यूज क्या क्या हैं, पहले इसको जरा समझ लेते हैं। मैरिज हो गया, ये लोग मैरिज की तरफ जाते हैं, ये लोग लेस डिवोर्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का लो कोहैबिटेशन, दूसरी तरफ हमारे पास कौन से व्यूज हैं, एट द अदर एक्सट्रीम आर देयर दोज एम्ब्रेस मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। दूसरे लोग हैं जो इन्होंने मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म को ऑप्ट किया हुआ है, मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। अब ब्लैक एथनिसिटी की एग्जाम्पल आने वाली है, where single parenthood or divorce are openly accepted. In the UK, the both black Caribbean and white ethnicities are closest to this point. अब ये कहता है कौन है, ब्लैक कैरेबियंस, कैरेबियन, white ethnicities। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअलिज्म है इसका मतलब क्या है, सिंगल पेरेंट, डिवोर्स। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं वो ओपनली एक्सेप्टेड होती हैं इनकी सोसाइटीज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस टू द फैमिली हैव ड्रॉन अटेंशन टू द मेनी चेंजेस इन द फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। सम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, द ओल्डर theories still seem to be about times and places where these changes have not happened. The strength of postmodernism is that it is open to recognizing that many ways people live their lives, that it can break away from a narrow focus on the family to the wider subjects of the relationship like personal life. However, others have argued that the postmodernists exaggerate the extent of changes. यानी कि इनके ऊपर आप आर्गुमेंट ये दोगे कि इन्होंने दे exaggerate the extent of changes, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस को रिपोर्ट कर दिया, इतनी चेंजेस दुनिया में आती नहीं है। And point out that the most people of at least part of their life live in a conventional family type. The nuclear family remains the goal of the many, even if many people in the past marriage comes later and does not last for life. The greater diversity of family life is also feature of more industrial society. There is less diversity on the whole in developing countries, in many of which strong family types, often which strong pressure to marry young and for life
विथ फेयरली फिक्स्ड जेंडर रोल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। अब देखो मेरी बात सुनो, इस बात को समझाता हूँ। एक तरफ हमारे पास कौन से लोग हैं हमने एक तरफ फंक्शनलिज्म की बात कर ली, किसकी बात कर ली हमने, एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर ली, सही है। एक आर्गुमेंट ये होता है कि हर इंसान ने कभी ना कभी कन्वेंशनल फैमिली में जिंदगी गुजारी होती है, हर इंसान ने कभी ना कभी कन्वेंशनल फैमिली में जिंदगी गुजारी होती है। तो वे ये कहते हैं कि भाई ऑर्फन, आपकी बात सही है, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, सही है। तो अब होता क्या है कि यानी कि जो इसके जो आर्गुमेंट्स हैं, सही है, इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है वो ये है कि आपके जैसे फंक्शनलिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट वगैरह का आर्गुमेंट ये है कि हर इंसान ज़्यादातर कोशिश करता है कि न्यूक्लियर फैमिली में ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई पोस्ट मॉडर्निस्ट ने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया इस आइडिया को, समझ में आई बात। यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट एग्जैजरेट द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़, जबकि डाइवर्सिटी इतनी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फैमिली स्ट्रक्चर में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, समझ में आई बात। एनी कन्फ्यूजन चलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म खत्म होता है, इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।